नमस्कार दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो में लुसेंट बायोलॉजी का एक लाइन समझाया गया है। तो आज पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर बाय लैंडस्टीनर्स। ये साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टीनर। आपको पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है। फॉर दिस ही वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया है। मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज द ग्लाइकोप्रोटीन। अब हर ह्यूमन का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एक बनता है कंपाउंड। वो इसके कारण ब्लड ग्रुप सभी का अलग अलग होता है। और ये कहाँ पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन? ये पाया जाता है आरबीसी के सरफेस पर। ये आरबीसी हम लोग पढ़े हैं। आरबीसी कैसा होता है? बाइकॉन्केव। अगर आरबीसी आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ह्यूमन ब्लड का वीडियो देख लें। तो ये जो आरबीसी है इसके सरफेस पर एक प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसको एंटीजन कहते हैं। और इसी के कारण सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पर। तो दो टाइप के होते हैं। इसके बेसिस पर चार ग्रुप में ह्यूमन ब्लड को डिवाइड करते हैं। तो जिस ह्यूमन में एंटीजन ए होगा तो उसको ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। जिसका में एंटीजन बी होगा उसको ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं, उसमें ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिसमें बोथ एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसमें एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, तो जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो आपको ये समझ में आया कि ब्लड ग्रुप कैसे किसी पर्सन का ए होता है, क्यों किसी पर्सन का बी होता है, किसी पर्सन का ए बी होता है, ड्यू टू एंटीजन। एंटीजन कहाँ होता है? ब्लड सेल के सरफेस पर। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ, अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। अगर आप प्लाज्मा नहीं जानते हैं तो ब्लड के टॉपिक में पढ़ाया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लें। तो अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड के प्लाज्मा में एक एंटीजन का अपोजिट प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो दो टाइप का एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ याद कैसे रखना है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, इसके अपोजिट होगा। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अगर एंटीजन ए और बी है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर इसके बॉडी में एंटीजन नहीं है तो उसका एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा उसके प्लाज्मा में। तो आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं ब्लड ग्रुप कैसे होता है, किसी पर्सन का ए क्यों होता है, किसी पर्सन का बी क्यों होता है, किसी पर्सन का ए बी क्यों होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड के सरफेस पर। ये आरबीसी से हुआ, इसके सरफेस पर एंटीजन होता है। और जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसमें दोनों प्रेजेंट होगा ए और बी उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, जिसमें नहीं होगा वो ओ हो गया। और इसका अपोजिट नेचर का एक प्रोटीन प्लाज्मा में होता है। अगर ये है ब्लड ग्रुप तो उसका जो प्लाज्मा में होगा प्रोटीन वो बी होगा। तो ये ब्लड ग्रुप आपको समझ में आ गया। अगर आप ब्लड के बारे में नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लें, अच्छा से समझाया गया है। आप एक एक लाइन पढ़िए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई भी एग्ज़ाम में। धन्यवाद।